हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम लोग तुम्हारी एसएसटी में से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग ट्रीटीज रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, ये बताओ कि कौन सी ट्रीटी ऐसी थी जिस जब वो साइन हुई थी तो उसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उसने उसको रिकॉग्नाइज कराया था। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1832 में। ये भी याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो ये देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ लॉजान, ट्रीटी ऑफ सेवरस या ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तुम लोग सोचो, जल्दी जल्दी आंसर सोचो इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज करा गया था और ये कब साइन हुई थी? 1832 में हुई थी, ठीक है। अब आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हारे पास यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो सत्याग्रह मूवमेंट क्या था? ये बेसिकली ये मूवमेंट था, इट वाज रिफ्यूजल टू ओबे अनजस्ट लॉज, ठीक है। तो तुम्हारा ए का करेक्ट ऑप्शन, और ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था, है ना। ए का क्या है तुम्हारा? सेकेंड है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है बी है तुम्हारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था? देयर वाज नो ट्रायल फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनके लिए कोई ट्रायल नहीं थी, ठीक है। तो बी का तुम्हारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक। फिर आता है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज एज द नेम सजेस्ट, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की यहाँ पे डिमांड थी, ठीक है। और डी ऑप्शन है तुम्हारा स्वदेशी मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा था? बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो बाहर का सामान था उसको बाइकआउट करा जा रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैच हो जाएगा इससे, ठीक है। आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज राणा प्रताप सागर डैम। तो देखो, ये राजस्थान में है, ये इसको भी भूल जाओ, ठीक है। उत्तराखंड में है, हिमाचल में है कि ओडिशा में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राजस्थान। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए ये आता है कि उत्तराखंड में कौन सा, तो तुम्हें याद होना चाहिए, उत्तराखंड में तुम्हारा टेरी डैम है, ठीक है। हिमाचल में कौन सा है? भाखड़ा नंगल है। और ओडिशा में कौन सा है? हीराकुद डैम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स है जिनकी तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स में है ये, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखो बच्चों, तेलंगाना में कौन सा डैम है तुम्हारा? नागार्जुना सागर डैम है। तुंगाभद्रा कहाँ है? ये तुम्हारा कर्नाटका में है, ठीक है। सालाल डैम है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सालाल डैम, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैप वर्क भी हाथ के हाथ होता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और सरदार सरोवर डैम का है, ये गुजरात में है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स में आ चुका है ये वाला सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ये तुम्हारा गुजरात में है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे है? ये है तुम्हारा नर्मदा रिवर पे, ठीक है। आई होप ये इतना तो तुम लोग के लिए काफी रहेगा डैम्स और उनके स्टेट्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास 2 कॉलम्स है, यू हैव टू मैच दीज 2 कॉलम, ठीक है। तो पहला है जॉन गटरबर्ग। क्या है ये? कि बच्चों इन्होंने क्या किया था? ही मेड स्टार्टेड द फर्स्ट प्रिंट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। इन्होंने ही बनाई थी, जॉन गटनबर्ग ने, ठीक है। तो तुम्हारे ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा जेम्स ऑगस्टस। ये कौन थे? जेम्स ऑगस्टस ने जो इंडिया में जो फर्स्ट न्यूज़पेपर बना था, ठीक है, उसका नाम क्या था? जो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था दैट वाज बंगाल गैजेट, है ना। बंगाल गैजेट के ये एडिटर थे, ठीक। सी है तुम्हारा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ही इरेडिकेटेड सती प्रथा सिस्टम, ठीक है। जो सती प्रथा सिस्टम था उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने ही उसको इरेडिकेट करा था। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। और एक तो संबद्ध कमोडी पब्लिकेशन वो राजा राम मोहन रॉय ने ही स्टार्ट करा था। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर है तुम्हारा मार्टिन लूथर। इन्होंने क्या किया था? ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन टेक्स्ट, ठीक है। और इन्होंने ही पोस्टेड 95 थीसिस। ये क्या थी? इट वॉज एक्चुअली कंपाइलेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो ये मार्टिन लूथर ने ही करा था। इनका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटेस्ट, 4th आंसर हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन टेक्स्ट। देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि हु इज द पब्लिशर ऑफ द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ये बहुत मोटी बुक है और इसके 4 वॉल्यूम्स है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? द टेल्स ऑफ द सन।
ठीक है, दोनों ही नाम से ही जानी जाती है। तो ये बताओ इसका पब्लिशर कौन था, ठीक है। तो ये बुक तुम्हारी जो लिखी है दैट इज रिटन बाय नतेशा शास्त्री, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको नताशा नहीं लिखना, नताशा इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इट इज नतेशा, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश्ड स्त्री धर्म विचार। ये एक बुक थी जो बेसिकली उस पे थी कि हाउ टू बी अ गुड वाइफ, ठीक है। तो थोड़ा इसमें जो बोलते हैं ना दकियानूसी टाइप के, इसके अंदर सारे चीजें थे, सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, बट स्टिल इट वाज अ नाइस बुक। अब ये बताओ कि ये किसने पब्लिश करी थी। ये पब्लिश हुई थी 20th सेंचुरी पंजाब में, ठीक है। तो ये किसने पब्लिश करी थी, एक है राम चड्ढा, रामचंदन। देखो ये ऐसे दो ऑथर्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, राम चड्ढा, ठीक है। रामचंदन नहीं लगा देना। जो भी बुक्स हमारी आती है तो तुम्हें पता होना चाहिए किसमें कौन उसका पब्लिशर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राम चड्ढा, ठीक है। अब आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1992 में कौन सा थर्ड टियर गवर्नमेंट ऐड हुआ था, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था, लागू हुआ था, 73rd और 74th एक्ट के तहत, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्या था, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज दोनों जो है ऐड एक साथ हुए थे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो बच्चों अगर कभी भी ऑप्शन, तो सॉरी इसका ए और बी ऐसे ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि आप क्या करेंगे, इसका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर देखो वैसे भी कोई भी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें अगर कोई ऑप्शन है बोथ ए एंड बी करके, ठीक है, तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, या अगर ऑल ऑफ द अबव, तो भी 90% चांसेस होते हैं कि सारी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये जो ऑप्शन होता है नीदर ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कभी इसको तो मत क्लिक करना, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो होता है ये फिर भी जो है कहीं ना कहीं सही बैठ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो थर्मल में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, है ना, तुम्हारा थर्मल में टेम्परेचर तो हो ही रहा है, ठीक है। थर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर तो हो ही रहा है, और ये पॉल्यूटेड भी होता है, ये हीटेड भी होता है वाला वाटर, और पॉल्यूटेड भी होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर तुम वाटर पोल्यूशन की बात करते हो तो इसमें क्या होता है बच्चों, वाटर पोल्यूशन में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, ये तुम्हारा पॉल्यूटेड तो होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कोई टेम्परेचर का मसला नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों थर्मल में और वाटर पोल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा, तुम्हारा टेम्परेचर का ही फर्क होता है, ठीक है। दोनों पॉल्यूटेड तो होते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा थर्मल में ये तुम्हारा हीटेड भी होता है तुम्हारा पानी, ठीक है, क्लियर है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। देखो बच्चों, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्परर इन 1871। इसको अगर हम दूसरी तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद किसको गद्दी पे बिठाया गया था, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, विलियम, फेडरिक विलियम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज विल्हेम वन या फिर विलियम वन, ठीक है। तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद सबसे पहले राजा कौन बने थे, दैट वाज विलियम वन, या फिर स्पेलिंग याद कर लो, विल्हेम वन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे अगर याद भी होता है तो ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या तरीका है, हमेशा याद रखना कि टाइगर्स वर्ड याद रखना कि टाइगर्स पहले आएगा और तमिल बाद में आएगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बी और सी में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो लिबरेशन तमिल ऑफ टाइगर्स इलम है, यहाँ पे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो यहाँ पे टाइगर्स पहले आएगा, ठीक है। अगर तुमने ये ट्रिक याद कर ली तो तुम लोग को इसका फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है, हु स्टार्टेड केसरी न्यूज़पेपर। केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम तो सती प्रथा के साथ लगाया जाता है, ठीक है। और जेम्स ऑगस्टस ने कौन सा करा था बच्चों, इन्होंने करा था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्होंने, ही वाज द एडिटर इन बंगाल गेजेट, ठीक है। बंगाल गेजेट जो तुम्हारा न्यूज़पेपर था उसके एडिटर थे, तो ये इसके साथ लिंक्ड है, ठीक है।
तो यहाँ कौन से केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? वो तो तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वर्ड है रॉन्ग, तुम्हें करेक्ट पे नहीं टिक करना है, रॉन्ग पे टिक करना है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, तो ऐसा तो होता ही है भाई। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये भी है। प्रमोट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को ऑन पेपर तो बताती है कि हाँ भाई एश्योर करती है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की कोई एश्योरेंस नहीं ली जाती है। तभी तो क्या होता है, देखो इंडिया में कितनी ज्यादा डेमोक्रेसी है ना, लेकिन तुम लोग ये देखते हो कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा तुम खुद देखते हो कि जो स्टेटस है वो कितना डिफरेंस है ना, अमीर और गरीब में कितना ज्यादा डिफरेंस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की कोई एश्योरेंस नहीं होती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक, here we end this session। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन बच्चों की भी अभी बोर्ड के एग्जाम है क्लास 10th के, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। अच्छे से पढ़ाई करो, काम रहो, सुकून से एग्जाम दो, और अगर टेंशन लोगे तो पेपर आते हुए चीज भी नहीं कर पाते, और अगर बहुत कूल होके काम होके अगर एग्जाम दोगे तो जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से तुम अपने पेपर पे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू।